morning, students. Today's topic is linguistic principles. Linguistic means related to language and principles means foundation of something. मीन्स भाषा से संबंधित या भाषा के आधार या भाषा के सिद्धांत. ठीक है जी. फर्स्ट प्रिंसिपल्स है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, अनुकरण का सिद्धांत. इस सिद्धांत में जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बच्चा जो है वो जो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज है वो अपनी फैमिली में रह करके इमिटेशन के थ्रू, अनुकरण के थ्रू, नकल के थ्रू वो सीखता है. अपने फैमिली मेंबर्स का अनुकरण करके वो वर्ड्स को बोलना सीख जाता है. जब वो किसी इंस्टीट्यूशन में जाता है, किसी स्कूल में जाता है, कोई लैंग्वेज सीखना शुरू करता है तो एक टीचर को प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन को फॉलो करना चाहिए. इस प्रिंसिपल का यूज करना चाहिए. उसको इमिटेशन के थ्रू जो न्यू वर्ड्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं या पोएम्स हैं जो या राइम्स हैं वो इमिटेशन के थ्रू हमें सिखानी चाहिए. जैसा कि हम देखते भी हैं कि जब बच्चा एक प्लेवे में जाता है या नर्सरी केजी क्लासेस में जाता है तो टीचर्स जो है वो पोएम्स बोलती हैं या फिर उसको अल्फाबेट सिखाती हैं और बच्चा उसके पीछे पीछे उनको इमिटेट करता है. तो इमिटेशन के थ्रू हम कोई भी लैंग्वेज स्टूडेंट को इजीली सिखा सकते हैं. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, अभिरुचि का सिद्धांत. कोई भी काम हम तब तक नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट डिवेलप नहीं होता. तो एक टीचर को क्या करना चाहिए कि स्टूडेंट्स का पहले इंटरेस्ट उसने डिवेलप करना है. स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जैसा कि हम देखते भी हैं कि जो टीचर्स हैं जब इनिशियल स्टेज में स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनको छोटी छोटी पोएम, छोटी छोटी राइम सिखाती हैं और बच्चा वो क्यों सिखाती हैं ताकि बच्चे का इंटरेस्ट, ताकि स्टूडेंट का इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप हो. तो पहले इंटरेस्ट डेवलप करना है किसी भी लैंग्वेज के प्रति हमने स्टूडेंट्स के अंदर, तब उसको वो लैंग्वेज सिखाना स्टार्ट करता है, तभी वो इफेक्टिव वे में सीख सकता है. कोई भी काम है जब तक उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं, हम उस काम को इफेक्टिव वे में नहीं सीख सकते. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का सिद्धांत. जो भी चीज, जो भी नए वर्ड्स, जो भी नए सेंटेंसेस, जो भी नया स्ट्रक्चर, जो भी नए रूल्स हमने स्टूडेंट्स को सिखाए हैं उनकी प्रैक्टिस मस्ट है. उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हमने स्टूडेंट्स की क्लासरूम में करवानी है ताकि बच्चे को वो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण का सिद्धांत. जब हम स्टूडेंट्स की बार बार प्रैक्टिस कराएंगे या जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो वो क्या है, हमारी एक हैबिट बन जाता है. उस काम को करने के लिए फिर हमें कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. ऑटोमेटिकली वो काम हम इजी वे में, फ्रीक्वेंट वे में कर सकते हैं. ऐसे ही हमने प्रैक्टिस के थ्रू लैंग्वेज को यूज करने को या स्पीकिंग को या लिसनिंग को या रीडिंग को या राइटिंग को हमने स्टूडेंट्स की हैबिट बना देना है ताकि स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली इस चीज को कर पाएं और इफेक्टिवली और इजी वे में हमारी बात को वो सीख जाएं. प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड वोकैबुलरी, नियंत्रित शब्दकोश का सिद्धांत. हमने जो जो नए नए वर्ड्स, जो जो वोकैबुलरी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी है, जो जो नए नए वर्ड्स या उनके मीनिंग सिखाने हैं, वो सिर्फ ऐसा ना हो कि हमने सिर्फ उनको पैसिव नॉलेज दे दी, बल्कि एक्टिव वोकैबुलरी हमने सिखानी है. वोकैबुलरी का यूज करना, वर्ड्स का यूज करना, किन किन सिचुएशंस में कैसे कैसे किस वर्ड का हम क्या यूज कर सकते हैं, किस वर्ड का क्या मीनिंग है, इस चीज की प्रैक्टिस हमने स्टूडेंट्स को करानी है, एक्टिव वोकैबुलरी प्रोवाइड करनी है. प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का सिद्धांत या क्रिया का सिद्धांत. एज यू नो कि लैंग्वेज जो है वो एक स्किल सब्जेक्ट है. कोई भी स्किल हम तब तक नहीं सीखते जब तक हम खुद से परफॉर्म करके उस चीज को नहीं, उस काम को नहीं करते. ऐसे ही लैंग्वेज है, हमने कोई भी लैंग्वेज स्टूडेंट्स को सिखानी है एक्टिविटीज के थ्रू सिखानी है. स्टूडेंट की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के थ्रू, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए. ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करके लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल को फॉलो करके हमने कोई भी नई चीज किसी भाषा के बारे में बच्चों को सिखानी है. प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत. कोई भी काम हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें उसके लिए मोटिवेशन नहीं मिलती, या इफेक्टिव वे में या मन लगा करके इंटरेस्ट के साथ कोई भी काम हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें कोई मोटिवेट नहीं करेगा. तो एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है. जहां वो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करनी है ताकि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हों उसकी बात को सीखने के लिए या रिस्पॉन्स करने के लिए. प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच, एक बैलेंस्ड अप्रोच का हमने यूज करना है क्लासरूम में. ये नहीं करना हमने कि जैसे लैंग्वेज की 4 स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. हमने सिर्फ स्पीकिंग पे ही फोकस किया, लिसनिंग पे फोकस नहीं किया, या सिर्फ हमने रीडिंग पे फोकस कर दिया, राइटिंग पे फोकस नहीं किया. एक बैलेंस्ड अप्रोच को लेकर करके हमने चलना है. जो चारों स्किल्स हैं, ऑल द 4 स्किल्स हैव बीन टेकन केयर. चारों स्किल्स पे इक्वली एम्फेसाइज करना है, इक्वली हमने अटेंशन पे करनी है ताकि स्टूडेंट्स को हम इफेक्टिव वे में पूरी तरह से किसी लैंग्वेज की, किसी भाषा की जानकारी दे सकें. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, चयन का सिद्धांत.
जो भी हमने आइटम्स चयन करने हैं, जिनका भी सिलेक्शन करना है स्टूडेंट्स को नॉलेज देने के लिए, जैसे जो भी वर्ड्स हैं उनको हमने चयन करते टाइम कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जैसे क्या फ्रीक्वेंसी है उन वर्ड्स की, कैसे उनको सीख सकते हैं उन वर्ड्स को, क्या क्या उनकी अवेलेबिलिटी है, किन किन परिस्थितियों में हम यूज कर सकते हैं, क्या कवरेज एरिया है उन सेंटेंसेस का, मीन्स कितने मीनिंग हो सकते हैं एक सेंटेंस के, हर एक सिचुएशन का हर एक मीनिंग की उसको हमने नॉलेज देनी है। इसमें जैसे टीचेबिलिटी है, मीन्स टीचिंग के लिए कितना इजी है कोई कॉन्सेप्ट, इजी कॉन्सेप्ट पहले रखने हैं, कॉम्प्लेक्स उसके बाद, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के प्रिंसिपल को फॉलो करना है। लर्नेबिलिटी इसी के अंदर आ जाता है सिलेक्शन के अंदर, कि स्टूडेंट्स के लिए लर्न करना, क्या चीज स्टूडेंट्स के लिए लर्न करना ज्यादा इजी रहेगा, जो चीज इजी रहेगी, छोटे छोटे वर्ड्स हैं जैसे इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं या राइम्स हैं आपकी या पोएम्स हैं, वो हमने पहले चयन करनी है, उनका सिलेक्शन पहले करना है ताकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप हो पाए। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, पदक्रम का सिद्धांत या श्रेणीकरण का सिद्धांत, जो भी चीज हमने स्टूडेंट्स को नॉलेज देनी है उसको एक सीक्वेंस में ही देना है, हमने स्टेप बाय स्टेप ही देना है। जैसे ग्रेडेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है ग्रुपिंग, एक है सीक्वेंसिंग। इसमें हम क्या करते हैं, हमने ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं कुछ वर्ड के, जैसे कि जो एक जैसे साउंड वाले वर्ड हैं, जैसे ध्वनि वाले वर्ड हैं, जैसे कल जल थल या फिर रैट बैट कैट, ऐसे जो एक जैसे साउंड वाले वर्ड्स हैं वो पहले सिखाने हैं, या जिनमें एक जैसे ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो होते हैं वो वर्ड्स पहले सिखाने हैं हमने, जैसे आपका सब्जेक्ट और वर्ब वाले वर्ड सेंटेंसेस हो गए, जैसे ही गोज या ही गो, इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट आया एक वर्ब आई, या ही गोज टू स्कूल, इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। ऐसे एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए एक ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने ग्रुप में डिवाइड करके वर्ड्स को हमने स्टूडेंट्स को सिखाना है, ताकि स्टूडेंट्स इफेक्टिव वे में हमारी बात को समझ पाए और उनके लिए समझना भी आसान हो, इजी हो उनके लिए अंडरस्टैंड करना, जो न्यू कॉन्सेप्ट या वर्ड्स हम उनको सिखाने वाले हैं। तो ये थे लैंग्वेज के कुछ प्रिंसिपल्स, जिनको फॉलो करके एक टीचर जो है वो अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकता है, इफेक्टिव वे में कोई भी लैंग्वेज स्टूडेंट्स को सिखा सकता है, जिससे कि स्टूडेंट के अंदर चारों स्किल्स डेवलप हो जाती हैं लैंग्वेज की और स्टूडेंट पूरी तरह से उस लैंग्वेज को सीख जाता है। थैंक यू सो मच।